एहसान खान कहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। और 2008 में मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय लोकसभा का चुनाव भी लड़ा हूं। आज मैं किसी दल में नहीं हूं। जनहित के मामले में देश भर में आंदोलन कर रहा हूं, सड़कों पे जा रहा हूं, जहां लोग पीड़ित हैं वहां जा रहा हूं, जिनकी हत्याएं हो रही वहां जा रहा हूं। और आज मैं 3 दिन से जंतर मंतर पे भी हूं। मुझे एक संदेश देना है भारत के नागरिकों को, खास तौर से नौजवानों को। मेरे देश के नौजवानों, मेरे एक शब्द पर ध्यान दो। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान अमेरिका और चीन का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण यकीन है कि अगर इस देश में सिर्फ नेताओं और सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार, करप्शन अगर शून्य हो जाए, तो हमारे देश के युवाओं में इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा है कि हमारे देश के युवा 10 से 15 साल में अमेरिका और चीन को बहुत पीछे छोड़ आगे निकल जाएंगे। आज हमारे देश में 144 करोड़ जनसंख्या वाले देश का पूरा युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस एक स्थिति से देश के हालात सुधर जाएंगे? आप किस किस का इस्तीफा लेंगे? नंबर 1, 10 सालों से 89 बार पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। नंबर 2, पार्टियां तोड़ने के लिए विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त के लिए गृह मंत्री अमित शाह का। नंबर 3, इसरो से 120 से अधिक वैज्ञानिकों के नौकरी छोड़ने, या यूं कहे उन्होंने देश ही छोड़ दिया, इसके लिए किसका इस्तीफा लिया जाए? पेट्रोल में मिलावट, खराब होती लोगों की महंगी गाड़ियां, मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। धंसती सड़कें, गिरते फ्लाईओवर, पुल, जगह जगह बारिश में जल भराव की समस्या के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का। शहीदों को लेकर संसद में झूठ बोलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। गिरते हुए रुपया के लिए निर्मला सीतारमण का। देश में पढ़े लिखे युवाओं, बेरोजगारों की समस्या के लिए डॉक्टर मनसुख मंडूवाडिया का। आम नागरिकों के वोटिंग अधिकार खत्म करने के लिए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार का। मीडिया द्वारा फर्जी खबरें चलाकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया द्वारा फर्जी खबरें चलाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र पत्रकारों का चैनल डिलीट करवाना, ब्लॉक करवाने के लिए अश्विनी वैष्णव का। आम आदमी की औकात से बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयां, इलाज में लापरवाही, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के लिए जेपी नड्डा का। किसानों के लोन, महंगी बीज, खाद, यूरिया, डीएपी की किल्लत के लिए शिवराज सिंह चौहान का। जंगल और पहाड़ काटकर बेचने के लिए भूपेंद्र सिंह यादव का। लाखों की संख्या में लापता महिलाओं, बेटियों के लिए महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का। किसका इस्तीफा लेंगे? इन तमाम समस्याओं की जड़ सिर्फ एक व्यक्ति, सबसे पहले उसका भी इस्तीफा होना चाहिए। देश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उन सभी घटनाओं का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस देश का प्रधानमंत्री है, और सबसे पहले प्रधानमंत्री की इस्तीफा होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो इस देश के अगड़े पिछड़े, दलित, मुस्लिम, गरीब, नौजवान, किसान, सबको एक साथ संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाएगा, और उसके बाद अगले चुनाव में सांसद और विधायक खरीदने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से बाहर किया जाएगा। आपने सुना होगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हिंदुस्तान की 144 करोड़, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले लोग हजारों की संख्या में दिल्ली आ चुके हैं। देश का नौजवान अब निकल पड़ा है दिल्ली की सल्तनत को बदलने के लिए। अब इन युवाओं को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अब कल इनकलाब होगा, और कल इस सरकार को, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और संविधान है, संविधान का हिस्सा लोकतंत्र है, गौर करिएगा। और लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों के अंतर्गत सोनम वांगचुक धरना दे रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे। ये लोकतंत्र में हमें अधिकार प्राप्त है, उनको जबरन यहाँ से ले लिया गया। किस लिए ले गया? किस लिए ले गया? कपड़े में बटोर के इसलिए लिया गया कि यहाँ पे जनाक्रोश खत्म हो जाएगा, इनकलाब हो गया, सैलाब हो गया। अब कोई दुनिया की ताकत इस सैलाब को नहीं रोक सकती, ये आप जान लीजिए। और अभी तक उनकी कोई बुलेटिन नहीं आई सोनम वांगचुक की, उनको यहाँ ले आ जाए। जब
ये इनको कानून में अधिकार प्राप्त है पुलिस को कि एक मजिस्ट्रेट को ला के उनको बाइज्जत अगर उनकी जान को खतरा है तो मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता। हम संवैधानिक तरीके से ही करेंगे और अपने नौजवानों से अपील करते हैं कि हम संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसी के अंतर्गत हम पीसफुल मार्च करेंगे और संसद तक जाएंगे और सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये हम करेंगे। एकदम स्कीम है ये। भारतीय जनता पार्टी उनके वर्करों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पे पैसा अर्जित करके उनको चुनाव में मजबूत बनाने के लिए विधायकों सांसदों को खरीदने के लिए ये बड़ा स्कीम है। 89 बार पेपर लीक, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, कहीं दुनिया में 89 बार पेपर लीक नहीं हो सकता। ये मैं कहता हूं। नौजवान शिकार है, किसी के लाल होगा, किसी की माँ होगी, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, तो सब लोग पूरा बिहार सरकार को हम कहेंगे सद्बुद्धि आए, नहीं तो ऐसा जेन जी फैल जाएगा तो कौन है